हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ अमित महाजन एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। गुड आफ्टरनून एवरीवन। रिवाइज्ड, वेरी गुड। तुम्हारा नाम ही है रिवाइज या कॉपी रिवाइज करके आए हो? गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड आलोक, आई हैव सिक्योर्ड 100 आउट ऑफ 100 इन केमिस्ट्री बिकॉज ऑफ योर मोटिवेशन एंड राइट गाइडेंस। आपने ये तो अच्छा लिखा है, एक लाइन इसमें सच लिखी है, एक आपने इसमें झूठ लिखी है। ये तो सही है कि आपने 100 आउट ऑफ 100 लिखे होंगे, आए होंगे केमिस्ट्री में। ये मेरी मोटिवेशन और राइट गाइडेंस नहीं है, ये आपका हार्डवर्क है और टेरेसिटी है। ठीक है, गुड इवनिंग। ऑडियो प्रॉब्लम कोई होनी तो नहीं चाहिए यार, कुछ ऐसा है क्या? आई डोंट थिंक सो। अच्छा, तुम इधर गई हुई हो क्या? इधर चलो इधर। अब देखो, अब आवाज ठीक है? अब आवाज ठीक है? सारे काम मुझसे करवा लो, कैमरा क्लीन कर दो, माइक ठीक कर लो। तुम लोग क्या करो बेबे, तुम लोग क्या करोगे? रुको, कैमरा भी क्लीन करते हैं। और कोई चाय वाय पीनी हो तो बताना मेरे को। हाँ, चाय वाय पीने का मन करे तो मुझे बताना, मैं बना लूंगा बेटा। सिर पे डंडा ना मारो तुम्हारे। आप ठीक है ना? हाँ गुड। हाँ, वो थोड़ा पता नहीं कैसे अपने अभी थोड़ा उसके सेटिंग हिल गई थी। आप कैसे हैं? मैं मस्त हूँ भाई। ठीक है, सैटरडे को हमारी तबीयत नहीं खराब हुई थी, थोड़ा घर पे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, है ना? घर पे किसी की तबीयत खराब थी तो भाई घर वालों का भी ख्याल रखना पड़ता ना। चलिए। चाय नहीं, कॉफी बना दो। जूते ना मारे दो साथ में। चलो भाई, शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, चलिए फोन को रखें नीचे। ठीक है, आज क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास की शुरुआत करने से पहले यार देखो, हर एक चीज जो है हम बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं ताकि हमें ये रहे कि ऑन द एंड ऑफ द डे कोई ये ना कहे कि यार चैप्टर को रश थ्रू कर दिया। एम्पल अमाउंट ऑफ क्वेश्चन कर रहे हैं। आज भी आप देखोगे, थोड़ा टॉपिक पढ़ाएंगे इतने क्वेश्चन कराएंगे, थोड़ा टॉपिक पढ़ाएंगे इतने क्वेश्चन कराएंगे, थोड़ा टॉपिक कराएंगे बढ़ाएंगे इतना क्वेश्चन कराएंगे, ताकि हर एक टाइप का हम क्वेश्चन कर सके, एज वेल एज PYQs भी इंक्लूडेड है। देखिए, एज ए टीचर मैं आप लोगों को बात बता रहा हूं, हमें ना दोनों चीजें का ख्याल रखना पड़ता है। किसका? स्कूल का एज वेल एज कंपटीशन एग्जाम्स का। हम किसी भी चीज को निगलेक्ट करके नहीं चल सकते हैं। सर क्यों? आप तो सिर्फ IIT पे ध्यान दीजिए, आप स्कूल की तरफ ध्यान ही क्यों देते हैं? क्यों? क्योंकि आप लोगों का जो पहला टेस्ट होने होते हैं ना, पहले टेस्ट कह लो, पेपर कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है, वो पहले स्कूल के ही होने होते हैं यार। उसमें कॉन्फिडेंस ऊपर की तरफ जाता है ना, तो बंदे का मन करता है कि मैं और अच्छा कर सकता हूं। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। ठीक है, मैं ये आज सारी बातें क्यों कर रहा हूं, मैं उसका कारण बताता हूं। क्या 2-4 दिन पहले हम लोगों ने लॉग एंटी लॉग टेबल सीखा था। उसके लिए मैंने स्पेशली आपसे एंटी लॉग टेबल मंगवाया था, और नहीं तो लगभग आधा घंटा हमने समझाया था। उसका मेन कारण मैं आपको बताता हूं। मेन कारण था स्कूल में आप कहीं पर भी कोई भी अप्रोक्सीमेशन नहीं ले सकते। आपको भी पता है, अब तक आप 11th के एंड में आ गए हैं तो आपको ये सारी बातें पता होंगी। मेरी मतलब ये आपको वर्बल एश्योरेंस नहीं चाहिए होगा, आपको पता होगा। टीचर कहता है कि आंसर 5.96 आना चाहिए, तो 5.96 ही आना चाहिए ना। उसके लिए 5.9 काम करता है, ना उसके लिए 6 काम करता है, वो नंबर काट लेता है। आप इसके भुक्तभोगी होंगे, मैं उसमें कोई डिनायल मोड में नहीं हूं। तो लॉग एंटी लॉग की जो पूरी कैलकुलेशन थी, उसका मेन मकसद था कि आपको स्कूल में कोई भी क्वेश्चन आ जाए जहां पे लॉग और एंटी लॉग की कैलकुलेशन रिक्वायर्ड हो, आराम से आप लॉग टेबल मंगवा सकते हैं। स्कूल में तो अवेलेबल कराएंगे वो लॉग टेबल, और आप कैलकुलेशन को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब बात करते हैं कंपटीशन की। ठीक है, रियलिटी में हम लोग कंपटीशन में लॉग एंटी लॉग का यूज नहीं करते हैं, लॉग एंटी लॉग टेबल का जनरली यूज नहीं करते हैं। कोशिश करते हैं कि अप्रोक्सीमेशन से ही हमारा आंसर आ जाए। क्यों? क्योंकि हमारे पास 4 ऑप्शन दिए होते हैं, हमारा अप्रोक्सीमेशन से काम चल जाता है। आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे भी और आप उनमें पाएंगे भी, हाँ यार हमारा काम अप्रोक्सीमेशन से चल रहा है सर, चल रहा है। ठीक है, सारे बच्चे यस सर कह रहे हैं। ठीक है, जी। ठीक है, तो इसी कारण आज लॉग और एंटी लॉग का हम एक छोटा फॉर्मेट देखेंगे, जिससे हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन तो हो जाएंगे। मान लो कहीं पे गाड़ी अड़ गई, सर ये तो हो ही नहीं पा रहा,
ये नहीं हो पा रहा अप्रोक्सीमेशन से, तो भैया हमारे पास लॉन्ग मेथड है, लॉग टेबल वाला है ना, यानी कि वो हमारे पास बैकअप प्लान है। सर आप अगर ये पहले बता देते, वो बाद में बताते, मेरी कुछ बात सुनता ही ना। मैं अगर कहता कि मैं शॉर्ट मेथड पहले बता दूंगा, लॉन्ग मेथड बाद में बताऊंगा, मेरी लॉन्ग मेथड में कोई बात सुनता ही ना। कोई आप में से मैं कहता रहता अर्जुना अर्जुना अर्जुना, क्रिकेट खेलने निकल चुका होता तब तक। ठीक है, ठीक है। तो इसी कारण जो है आज थोड़ा लॉग एंटी लॉग की कैलकुलेशन को आसान करने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, पहले ये देखिए लॉग, आज का टॉपिक लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले देखिए लॉग। कुछ लॉग की वैल्यूज हमें याद होनी ही चाहिए, हम लॉग टेबल पे रिलाई नहीं करेंगे। ठीक है, वो लॉग की वैल्यूज हमने सामने लिखी भी हुई है, सारी लॉग बेस 10 की लिखी हुई है। लॉग बेस 10 है, लॉग 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। लॉग 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.3010 होती है, हम कंपटीशन में 0.3 मान के चलेंगे। लॉग 3 की वैल्यू 0.4771 होती है, हम 0.48 मान के चलेंगे। लिखिए लिखिए कॉपी में लिखिए, आज यूज होंगी ये बार बार। ठीक है, लॉग 4 की वैल्यू करना क्या यार, लॉग 4 क्या हो गया, लॉग 2 का स्क्वायर हो गया, लॉग 2 का स्क्वायर हो गया, यानी कि 2 log 2 हो गया। लॉग 2 की वैल्यू मैंने 0.3 रखी है, तो मैं इसकी क्या रखूंगा, 0.6 रखूंगा। ठीक है, वैसे 0.6020 होती है, बट हमारा काम 0.6 से चल जाएगा। लॉग 5 की वैल्यू 0.6990 होती है, बट हम 0.7। ठीक है, लॉग 6 कितना हो गया, दैट इज लॉग 2 इंटू 3 हो गया, दैट इज लॉग 2 प्लस 3 हो गया। लॉग 2 भी दे रखा है, लॉग 3 भी दे रखा है, दोनों को ऐड करके देख लो कितना आ जाएगा, 0.78। कहां गया यार, हाँ 0.78 आ जाएगा। ठीक है, लॉग 8 की वैल्यू फिर वही, दैट इज लॉग 8 है क्या, 2 की पावर, लॉग 2 की पावर 3 आगे आ जाएगा, 3 log 2 की वैल्यू आपको पता ही है। ठीक है, तो उस हिसाब से देखेंगे तो ये आ जाएगा log 9 log 10 एंड सो ऑन। ठीक है, चलिए चलिए चलिए, वो सब याद कर ली हुई है, बहुत बढ़िया। एक बार फिर भी लिख लो, फिर भी लिख लो। ठीक है सर, इसको यूज कैसे करेंगे यार, log 20 है, क्या करना है यार, कुछ भी नहीं करना, इसमें log 2 प्लस log 10 करना है। मुझे log 2 की वैल्यू भी याद कर रखी है मैंने, log 10 की वैल्यू भी पता है मेरे को, कितना आ गया, 1.3 आ गया, खत्म। कोई लॉग टेबल की रिक्वायर भी नहीं। लॉग रूट 5 दैट इज हाफ log 5 हो जाएगा। log 5 की वैल्यू आपको पता ही है कितनी दे रखी है, 0.7 दे रखी है, यानी कि इसका आंसर आ गया 0.35 आ जाएगा। log 3.2 इंटू 10 रेज टू पावर 4, क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं, log 3.2 प्लस log 10 रेज टू पावर 4, यस। क्या log 3.2 की वैल्यू याद कर लेना, ये वाली वैल्यू याद कर लेना, काम आएगी आपके। log 3.2 की वैल्यू कितनी हो गई, 0.5, ये हो गया 4 log 10, log 10 की वैल्यू 1, तो यानी कि 4.5 आ गया। बोलो यस और नो, कुछ फायदा होगा नहीं होगा। log 6 को log 7 लिख रखा है, log 6 कहां गया, एक गड़बड़ कर रखी है, एक गायब है इसमें से, मैं बता देता हूं कौन सा गायब है। दिस इज log 6 7, ये 9 है, और log 8 आएगा 3 log 2, 3 log 2 0.9। अब ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, उसको यूज कैसे करना है बेटा वो भी मैंने बता दिया आपको। हाँ हाँ बेटा, हो गया, ठीक हो तो गया, अब ठीक हो तो गया, एक रह गया था गलती से, है ना, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हो जाता है ना। अब देखिए सर, लॉग क्या क्या वैल्यूज याद करनी थी वो हमें पता चल गया, और कैसे यूज करनी थी वो भी हमें पता चल गया। ठीक है, एक छोटी सी चीज और बताता हूं, फिर उससे एंटी लॉग बताता हूं, उसका यूज बताता हूं, आगे मूव करते हैं। मान लीजिए कभी भी आपको ऐसे दे रखा है, पीएच दे रखा है 3, और हमें निकालना है H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन। सर पीएच होता है माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन, ये 3 है, नेगेटिव लॉग है H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन का, नेगेटिव उधर चला जाएगा, H पॉजिटिव आयन क्या हो जाएगा, एंटी लॉग ऑफ -3। बेटा आप ऐसा कहना चाहो ऐसा कह लो, उससे आसान तरीका है कि सिंपल इसे ये रख लो 10 रेज टू पावर -3। समझ आ गया, समझ आया क्या, H पॉजिटिव आयन कितना होगा, अगर pH 3 है, pH 3 है तो H पॉजिटिव आयन पता क्या होगा, 10 रेज टू पावर -pH। बताओ बात समझ आई या नहीं आई। मान लो pH 2 है, कोई पूछे H पॉजिटिव आयन कितना, 10 रेज टू पावर -2। pH 5 है, बताओ H पॉजिटिव आयन कितना, 10 रेज टू पावर -5। pH 7 है, H पॉजिटिव आयन कितना, 10 रेज टू पावर -7। समझ आ गया मेरे ख्याल से मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक सर, एक और बता दोगे, एक और क्यों नहीं बताएंगे बेटा, अगर POH
4 है तो बताओ OH नेगेटिव आयन कितना होगा? सर सिमिलर ही तो हो गया, 10 रेज टू पावर माइनस POH हो जाएगा, दैट इज 10 रेज टू पावर माइनस 4 हो जाएगा। बोलो यस और नो। सिंपल है, सिंपल है, सिंपल है। बढ़िया 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 बढ़िया, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत। ये बात भी आपको समझ आ गई है ना कि 10 रेज टू, ये जो एंटी लॉग में होगा उसको 10 की पावर में रख सकते हैं। अब जरा और देखना थोड़ा थोड़ा ना, ये तो आसान हो गया थोड़ा, ठीक है। अब अगर ऐसा होता, पीएच होता 3.2, तो सर H पॉजिटिव आयन कितना होता? बेटा H पॉजिटिव आयन होगा 10 रेज टू पावर माइनस 3.2। यस, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको? 10 रेज टू पावर माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर 0.2। हाँ सर ऐसे लिख सकते हैं। सर 10 रेज टू पावर माइनस 3 तो ऑलरेडी आंसर आ चुका है, बट ये 10 की पावर माइनस 2, सॉरी 10 की पावर 0.2 का आंसर कैसे निकालेंगे? 10 की पावर माइनस 3.2 था ना, तो माइनस आएगा ना यहाँ पे, माइनस 0.2 कैसे निकालेंगे? माइनस 0.2, हाँ माइनस 0.2 आएगा बेटा, माइनस कर दिया, ठीक है। सर ये कैसे निकालेंगे? बेटा इसके लिए भी हमारे पास आसान सॉल्यूशन है, वो रहा ये। और आप देखेंगे जो पिछले पेज पे वैल्यू लिखी है, ये पेज पे वैल्यू लिखी है, वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। यानी कि 10 की पावर 0.3 जब भी दिया होगा उसकी वैल्यू होगी 2। 10 की पावर 0.48, अरे सर ये तो लॉग, सर ये तो log 2 की वैल्यू है, ये log 3 की वैल्यू है, ये log 4 की वैल्यू है, log 5 की वैल्यू है, log 6 की वैल्यू है, log 7 की वैल्यू है, log 8 की वैल्यू है, log 9 की वैल्यू है। ये तो चलो पता ही है, कोई बताने वाली बात है नहीं, ठीक है। यानी कि हमें ये वैल्यूज याद हो गई तो कैलकुलेशन करना कितना आसान हो जाएगा, कितना आसान हो जाएगा। वो देखिए नेक्स्ट पेज पे, वो देखिए नेक्स्ट पेज पे, जैसे ये देखिए, ये देखिए, अगर पीएच है 3.4, H पॉजिटिव आयन अभी अभी बताया 10 की पावर माइनस पीएच आ जाएगा, एंटी लॉग लिया बेसिकली हमने, क्या 10 की पावर माइनस 3.4 आ जाएगा? आ जाएगा सर। क्या बेटा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? माइनस बाहर रख लूं, 4 प्लस 0.6, बोलो यस और नो, यस और नो। कोई कहे नहीं नहीं सर मैंने तो ऐसे लिखना है 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 3 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 0.4, आप वैसे भी लिख लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई कह रहा कोई डिबेट करे, नहीं सर मैं तो ऐसे लिखूंगा, मैं आपकी बात मानूंगा ही नहीं। हाँ बेटा मत मानो, आप ऐसे कर लो, आप ऐसे कर लो, मैं आपसे डिबेट नहीं करूंगा, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है सर। सर कुछ और बताएंगे इसके बारे में? बेटा बिल्कुल बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे। ये माइनस आएगा ना, माइनस आएगा, अब ठीक है, अब ठीक है, दोनों के दोनों मैं दोनों से सॉल्व करके दिखा दूं। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 6 इंटू 10 की पावर 0.6। क्या हमने अभी अभी 10 की पावर 0.6 को 4 लिखा है? क्या ये 4 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 4 आ गया? बोलो यस और नो। इसकी वैल्यू कितनी आई? 4 इंटू 10 रेज़्ड टू माइनस 4। कोई कहे नहीं सर मुझे तो इसको सॉल्व करना है, इसको कर लो बेटा, 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 3, 10 की पावर 0.4 नीचे आ जाएगा, आ जाएगा सर। सर 10 की पावर 0.4 जो है वो इन दोनों के बीच की वैल्यू होगी, इन दोनों के बीच की वैल्यू होगी 2 से 3 के बीच में, ठीक है, 2 से 3 के बीच में। अप्रोक्सीमेट बताऊं 2.5 के आसपास, 2.5 के आसपास, अप्रोक्सीमेट बता रहा हूं, अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सीमेट बता रहा हूं। इसको सॉल्व कर लेना, नीचे 2.5 रख देना, ये दोनों सेम आएंगे। बोलो यस नो, बोलो यस नो। अरे 10 की पावर 0.4 जो है वो 10 की पावर 0.3 और 0.48 के बीच की वैल्यू होगी ना, ठीक है। कितनी हो गई? दैट इज 3 और 4.8 के बीच की वैल्यू हो गई, दैट इज 2.5 हो गई वो 3 और 4 के बीच की। क्या आंसर दोनों से सेम आएगा? यस और नो बताओ, तभी मैं आगे मूव करूंगा। क्या आंसर दोनों से सेम आएगा? यस और नो बताओ, तभी मूव करूंगा मैं आगे। लिख लो भैया जिनको प्रीवियस स्लाइड नहीं पता है। सेम आ रहा है, 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 सेम आ रहा है। लास्ट स्लाइड बता दी बेटा, लास्ट स्लाइड बता दी। और कैसे बताऊं लास्ट स्लाइड? और कौन सी लास्ट स्लाइड? पिछले क्लास के होमवर्क पे जाना है क्या?
इसके बारे में बात कर रहे हो क्या? जब कहा था लिख लो तब तो शायद कईयों ने लिखा नहीं होगा खुमार में। अब लग रहा है कि कैलकुलेशन में यूज होगा, तो अब लग रहा है कि सर पिछली स्लाइड बता दो, पिछली स्लाइड। तुम पीछे चले जाओ ना पॉज करके। यस 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 यस, सब का आंसर आ गया बेटा। अब हम मूव करते हैं, देखो कितनी जल्दी जल्दी हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। AIEEE 2005 का क्वेश्चन आया हुआ है, आपको हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन बतानी है, पीएच दे रखा है। क्या पीएच यही होगा? सॉरी, H पॉजिटिव आयन यही होगा, 10⁻⁻5.4। यस सर। बेटा क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, माइनस रख देता हूं बाहर, 6 + 0.6। हाँ सर लिख सकते हो। क्या मेरे बच्चे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻, कितना आ जाएगा ये, 10⁻⁻6 आ जाएगा ना, 0.6। क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं? क्या 10 की पावर 0.6 जो था, 10 की पावर जो 0.6 था, मैंने गलत किया, कुछ गलत किया, तो 6.6 बन जाएगा, यहां पे माइनस आना था, 6.6 बन जाएगा, यहां पे माइनस आना था, यानी कि ये 0.6 हो जाएगा, ये तो 6.6 बन जाएगा। क्या ये 10 की पावर 0.6 कितना होता है सर? 4 होता है, 4 × 10⁻⁻6। क्या यहां पर ऐसा कोई ऑप्शन है? ये रहा सर, ऑप्शन नंबर ए। हाँ मिस्टेक है, वो माइनस प्लस, कोई माइनस प्लस वाली कर दिया, सही कर दिया बेटा उसे, ठीक है। अब ठीक है, हाँ माइनस होगा। अगला क्वेश्चन एक और करेंगे। करिए, ये भी JEE मेन 2014 का क्वेश्चन है, आप भी करिए, मैं भी कर रहा हूं। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर, कितना वॉल्यूम वाटर का ऐड करेंगे 1 लीटर ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ HCl। पहले वॉल्यूम 1 लीटर है, HCl का क्या दे रखा है, pH 1 दे रखा है। अगर मैं कहूं pH 1 है तो कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, 10⁻⁻1। टू क्रिएट एन एक्वा सॉल्यूशन, एक एक्वा सॉल्यूशन बनाना जिसकी pH 2 है, pH 2 समझ आ गया मेरे ख्याल से। कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 10⁻⁻2 हो जाएगी। कितना पानी डालना पड़ेगा सर? डाइल्यूशन इक्वेशन लगा लो बेटा, M1V1 M2V2। M1 कितना है, 10⁻⁻1, वॉल्यूम 1, ये 10⁻⁻2। क्या आपको V2 पता चल जाएगा? हाँ सर V2 पता चल गया। सर V2 आ गया 10 लीटर। बेटा पहले वॉल्यूम थी 1 लीटर, हमने पानी डाल के जब उसे 10 लीटर कर लिया है, क्या उसमें वॉल्यूम ऐड कितनी करी है आपने? टोटल वॉल्यूम एडेड कितनी है? टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड, ये फाइनल वॉल्यूम है, वो इनिशियल वॉल्यूम थी, कितनी वॉल्यूम ऐड करी है सर? 10 - 1 कम्स आउट टू बी 9 लीटर। क्लियर? बच्चे बता रहे हैं डी आंसर है, लो बेटा डी आंसर है, ठीक है। अगर मैं कहूं इस क्वेश्चन का आज की क्लास से कोई लेना देना नहीं है, बट ये लास्ट क्लास का क्वेश्चन है और आप इसे कर सकते हैं। आपसे पीएच पूछी हुई है, 10 ml ऑफ 0.1 मोलर को डाइल्यूट कर दिया 100 ml तक। अगर वॉल्यूम 10 टाइम्स बढ़ा दोगे, कॉन्सेंट्रेशन 10 टाइम्स कम हो जाएगी, यानी कि 0.1 की जगह 0.01 हो जाएगी। क्या 0.01 का मतलब 10⁻⁻2 होता है? यस। क्या POH 2 आ जाएगी और pH आ जाएगी 12। ठीक, डन 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 डन। फिर भी कई बच्चे पूछना चाहेंगे तो मैं एक एक स्टेप इसका लिख देता हूं। M1V1 M2V2, पहले वॉल्यूम 0.1 है, सॉरी 0.1 मोलैरिटी है, बाद में 100 हो गया। क्या M2 आ गया 0.1/10, दैट इज 10⁻⁻2 मोलर। फिर वही इक्वेशन लिखो, पानी में डालो, बट इतना टाइम होता नहीं है। थिंक विदाउट इंक से आप सब बच्चे कर चुके होंगे, बट कई हमारे बच्चे जो है काफी स्लो भी होते हैं, तो उनको भी तो साथ लेके चलना पड़ता है ना। OH नेगेटिव आयन कितना आ गया, 10⁻⁻2, तो POH कितनी आ जाएगी सर? 2 आ जाएगी। अगर POH 2 आ गई तो pH + POH कितना होता है सर? 14 होता है 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो pH कितना आ जाएगा? 14 - 2 कम्स आउट टू बी 12।
मैच्ड, जी 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 जी। होमवर्क था ये तो, चलो बढ़िया था अगर होमवर्क था तो। अगर मैं कहूं ये लास्ट क्लास का क्वेश्चन है और आप इसे कर सकते हैं, और मुझे लग रहा है कि हम लोग वर्बली ही कर लेंगे इसको। हाँ, आ जाएगा आंसर। क्या याद है, अगर जब भी कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻⁶ मोलर से लेस देन होगी तो वाटर वाला भी ऐड करेंगे। यस सर, ऐड करेंगे। तो इसके अंदर OH नेगेटिव आयन टोटल पता कितना होगा, 10⁻⁷। इससे 10⁻⁷ वाटर से दोनों को ऐड करूंगा, 2 × 10⁻⁷ आएगा, जिसका जब मैं pH निकालूंगा, सॉरी POH निकालूंगा, आएगा 6.9586। तो pH कितना हो जाएगा, 14 माइनस POH, यानी कि 14 में से 6.9586 माइनस करूंगा तो आ जाएगा 7.0414। हाँ 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 हाँ, जी 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 जी, 7 नहीं आएगा बेटा, 7.0414 आएगा। 7 आ जाएगा तो न्यूट्रल नहीं हो जाएगा ये, एक्सट्रीमली। फिर भाई एक एक स्टेप आप लिख रहे हैं बेटा, हर एक बच्चे को ध्यान देना पड़ता है ना। तो OH नेगेटिव आयन के दो सोर्स होंगे, एक तो OH नेगेटिव आयन कहां से आएगा, बेस से, एक कहां से आएगा, वाटर से। ऐसा लास्ट क्लास में बेटा क्वेश्चन किया हम लोगों ने, बस फर्क किया है वो एसिड के लिए किया था, वहां पर H पॉजिटिव आयन टोटल लिखा था एसिड से और वाटर से। ये कितना हो गया, 10⁻⁷, वाटर से भी 10⁻⁷, दैट इज 2 × 10⁻⁷। POH कितना आ जाएगा, 7 माइनस log2, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज अगर आप देखेंगे तो 6.9586। मैं एग्जैक्ट ही बता रहा हूं, अप्रोक्सीमेट भी नहीं बता रहा हूं, एग्जैक्ट ही बता रहा हूं। ठीक है, नहीं ये गलत है, यहां पर ये गलत है, यहां पे ये आएगा, नहीं ठीक तो था, 2 × 10⁻⁷ ही आएगा। तो 7 माइनस log2 की वैल्यू गलत रखी थी, 7 माइनस 0.3 आ जाएगा, दैट इज 6.7 आ जाएगा। तो pH कितना आ जाएगा, 14 माइनस POH, दैट इज 7.3 आ जाएगा। हाँ 7.3 आ जाएगा, 7.3 आ जाएगा, 7.3 आ जाएगा। ठीक है, मैं 10⁻⁸ वाला कैलकुलेट कर रहा था। 10⁻⁸, अगर 10⁻⁸ होता प्लस 10, तो उसका आंसर होता वो 6.9586। तो बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए। आगे सुनिए, आगे सुनिए, आराम से आगे सुनिए। अब आगे है pH ऑफ वीक एसिड। बेटा इसमें हमारी पता कौन सी क्लास काम आएगी, इसमें हमारी क्लास काम आएगी क्लास सेकंड, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ। होप सो आप सब लोग उसे रिवाइज करके आए होंगे। जब भी आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट, बेटा चाहे वो वीक एसिड हो चाहे वो वीक बेस हो, अगर आपको उसकी pH या POH फाइंड आउट करनी है तो आपको ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है सर, कैसे करेंगे, कैसे, चलो ये तो आपकी बात मान ली, हेल्प लेंगे। पहले तो हमें ये चेक करना पड़ेगा, वीक एसिड है ना, हाँ वीक एसिड है, कि Ka का कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्या ये वाला फॉर्मूला लगेगा या ये वाला फॉर्मूला लगेगा। सर इसको चेक करने का तरीका आप पढ़ा चुके हो, क्या पढ़ा चुके हैं भाई, अगर Ka/C लेस देन इक्वल टू 25 × 10⁻⁴ आए तो Ka का ये वाला फॉर्मूला लगेगा, H पॉजिटिव आयन C अल्फा होता है और pH आ जाएगा -½ log Ka × C। ये सब डिराइव करके हमने निकाल लिया हुआ है, एंड में निकाल लिया हुआ है। H पॉजिटिव आयन C अल्फा होता है, अल्फा की जगह क्या रखोगे, √Ka/C, ये अंदर आके आ जाएगा √Ka × C। मैंने वो सब निकाल लिया हुआ है, मतलब ना एंड प्रोडक्ट आपको लिख दिया, एंड लिख दिया बिल्कुल। अगर ये होगा तो सीधा ये फॉर्मूला लगा लेना, सोचना ही मत। बट अगर Ka/C की वैल्यू 25 × 10⁻⁴ से ज्यादा आई तो H पॉजिटिव आयन क्या होगा, C अल्फा, अल्फा यहां से निकालना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फिर pH निकालनी पड़ेगी। क्या पहले बताओ इतनी बात समझ आई कि नहीं आई, इतनी बात समझ आई कि नहीं आई। सर इसमें समझना क्या है, इसमें समझना ही क्या, मुझे ये बताओ ना, ये तो आपने सेकंड क्लास में पढ़ाया था, उसी को आपने दोबारा लिख दिया। पहले देखूंगा Ka/C, अगर ये वाला होगा तो सीधा pH का ये फॉर्मूला लगा देना, सोचना ही मत, दिमाग लगाना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं।
ठीक है। बट अगर के ए अपॉन सी की वैल्यू ये वाली आई तो ऑब्वियसली एच पॉजिटिव, यहां से पहले अल्फा निकालना पड़ेगा, अल्फा निकालूंगा वो यहां पे पुट करूंगा, फिर पी एच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ सी अल्फा। ये तो टाइम पास है बस, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी आप, टाइम पास है ये बिल्कुल। सर मैंने अपने बोर्ड्स के कारण क्लास छोड़ा, पीडब्ल्यू का बहुत ब्लंडर हो गया। कोई बात नहीं बेटा, हर साल ऐसे बहुत सारे बच्चे करते हैं। इनमें से बहुत सारे बच्चे क्लास 12 में ट्रैक पे आ जाते हैं, बहुत सारे बच्चे जो है ये मिशन को छोड़ के जो कुछ और सोचने लगते हैं। अब आपको ये देखना आपको 12th में क्या करना है, तो सबके साथ होता है ना। 2 साल कभी भी इक्वल हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकता है। दैट इज नॉट गोना हैपन। आप सोचेंगे आप 2 साल आए, 10th आए, 10th से ऐसे 11th आया और 11th भी ऐसी 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 बीती, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 12th भी ऐसी बीती, ऐसा कभी नहीं होता, कभी भी नहीं हो सकता। जो बेचारा बच्चा टॉपर भी होता है, बेचारा क्यों बोल रहे हो, क्योंकि 2 साल की जर्नी उसकी बहुत ज्यादा अप डाउन से ही भरी होती है, हर एक की भरी होती है, ठीक है। वो ऐसे ही चलता है, ऐसे ही ना, आपको थोड़े दिन पहले ही बताया था ना क्या, इफ इट इज योर गुड डे मेक इट ए ग्रेट वन, इफ इट इज योर बैड डे ट्राई टू मिनिमाइज द लॉसेस ना। आपके साथ ये पीरियोडिसिटी चलती रहेगी, ये क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है, ये चलता ही रहेगा, ठीक है। हाँ, कम बैक करना ज्यादा जरूरी है, डाउनफॉल तो होगा ही होगा, हर किसी के साथ होता है, कोई ऐसा इंसान बना ही नहीं जिसके साथ नहीं हो। सर क्वेश्चन करें, हाँ क्वेश्चन करते हैं, बट ऐसा करते हैं यार, क्वेश्चन का थोड़ा सा ना लेवल बढ़ाते हैं। सिर्फ पीएच नहीं खेलते, सिर्फ पीएच नहीं खेलते, पीएच भी निकालो, अल्फा भी निकालो, एच पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन भी निकालो, ओएच नेगेटिव आयन भी निकालो, परसेंटेज एसोसिएशन भी निकालो। अरे डिसोसिएशन सर, इमोशनल हो रहे हो अब आप। हाँ बेटा सॉरी, डिसोसिएशन बोलना था, है ना। 1 2 3 4 5 क्वेश्चन इकट्ठे करते हैं इसके लिए। करें सर, करें, करो। सबसे पहले तो ये बता दो मेरे को, क्या के ए अपॉन सी, क्या के ए ये दे रखा है, यस। सी कॉन्सेंट्रेशन एसिड की ये दे रखी है, यस। क्या ये 36 इंटू 10⁻⁻6 आ जाएगा, यस। क्या ये लेस देन होता है 25 इंटू 10⁻⁴ से, यस। अगर ऐसा है तो H पॉजिटिव आयन सीधा लिखा हुआ है, सीधा H पॉजिटिव आयन रूट ऑफ के ए इंटू सी होता है, रूट ऑफ के ए इंटू सी होता है। रूट के ए कितना बेटा, 36 इंटू 10⁻⁷, सी कितना है 10⁻⁻1। क्या ये 6 इंटू 10⁻⁻⁴ आ गया सर ये तो आपने क्या निकाल दिया, H पॉजिटिव आयन। पीएच कैसे निकालना है, सीधा -12 लॉग ऑफ के ए इंटू सी, -12 लॉग ऑफ के ए इंटू सी होता है 36 इंटू 10⁻⁸। -12 बेटा बाहर रख लो, -12 बेटा बाहर रख लो। इसकी कैलकुलेशन को आसान करना मैं सिखा चुका हूं, आपको सिखा चुका हूं, क्या ऐसे ही बताया था, -8 और log 36 को कैसे लिख सकता हूं, log 6 का स्क्वायर, यस सर लिख सकते हैं। क्या वो 2 log 6 हो जाएगा, हां हो जाएगा। क्या log 6 की वैल्यू आज आप पढ़ चुके हैं, दैट इज 0.78 होती है, बोलो यस और नो। तो यहां पर लिखूंगा 2 log 6 यानी कि 2 इंटू 0.78। बेटा इसको सॉल्व कर लोगे अब आप, 2 इंटू 0.78 कितना होता है, 1.56 होता है। 1.56 जाएगा, 8 में से कितना बचेगा, 6.44 बचेगा। 6.44 माइनस में बाहर आके प्लस 6.44 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करूंगा 3.22 आ जाएगा। लो बेटा 3.22 आ गया। सर ये तो पीएच आ गई, आपने एक ये फाइंड आउट कर लिया है, ये फाइंड आउट कर लिया है, 1 2 3 फाइंड आउट करने हैं, करते हैं बेटा, नेक्स्ट पेज पे करूंगा। बट कुछ याद भी है मैं ये फॉर्मूला कहां से लिख रहा हूं, सर OH नेगेटिव आयन होता है KW डिवाइडेड बाय H पॉजिटिव आयन। KW की वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस पे इतनी होती है, H पॉजिटिव आयन अभी फाइंड आउट किया था, कितना किया था, 6 इंटू 10⁻⁴। लो बेटा ये भी सॉल्व हो गया। सर अल्फा बताओ ना, अल्फा, अरे बेटा H पॉजिटिव आयन यही होता है ना, सी अल्फा, यस। H पॉजिटिव आयन कितना आ चुका, 6 इंटू 10⁻⁴। सी कितना था 10⁻⁻1, तो अल्फा कितना आ गया, 6 इंटू 10⁻�3। सर परसेंटेज एसोसिएशन बताओ, हाँ सॉरी यार डिसोसिएशन, पता नहीं बार बार ये एसोसिएशन को निकल रहा है मुंह से, आई एम सॉरी। 6 इंटू 10⁻³ इंटू 100 कितना हो जाएगा, 0.6, यही हो जाएगा ना, हाँ सर यही हो जाएगा 0.6%। बोलो क्लियर है। 3.22 पहले वाले फॉर्मूले से भी आ रहा है, हाँ आ रहा होगा यार, जो मेरे माइंड में आया मैंने उससे कर लिया, आप किसी और तरीके से कर लो, कोई उसमें टेंशन नहीं है, बस जिसका जल्दी से आंसर आ जाए।
सिर्फ यस नो में बताएंगे। हमने 5 क्वेश्चन किए हैं जी इस क्वेश्चन के अंदर, 5। ठंडा हो गया। क्लियर? काढ़ा काढ़ा कर लिया जी, सारे मैच्ड। ठीक 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 सर, मेरा 2.22 है। दोबारा देखो एक बार कैलकुलेशन, मेरे ख्याल से आंसर हमारा सही है। ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, अब आप देखो कुछ ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, वो आप करके देखो। मैं भी अपने माइंड में करता हूं, आप भी करो। पीएच दे रखा है, एक एसिड का 3 दे रखा है, आपसे के ए पूछा हुआ है, ठीक है। हाँ, हो जाएगा क्वेश्चन। आपको पीएच अगर कितना दे रखा है 3, क्या पता चल गया कि H पॉजिटिव आयन 10⁻³ होता है? यस। क्या H पॉजिटिव आयन का फॉर्मूला C अल्फा होता है? यस। क्या आपको कॉन्सेंट्रेशन एसिड का 10⁻⁻1 दे रखा है? यस। तो अल्फा कितना हो जाएगा? 10⁻²। यस सर, हो जाएगा -2। क्या ये 0.05 से लेस है? बताओ यस और नो। अरे बताओ यस और नो। और अगर लेस है तो याद है कि ए का फॉर्मूला क्या लगता था सर? C अल्फा स्क्वायर लगता था। C कितना है भाई? C कितना है? C कितना है? 10⁻⁻1। अल्फा कितना है? 10⁻², यानी कि उसका होल स्क्वायर करना है। लो सर, आंसर आ गया 10⁻⁻5। ऐसी कोई ऑप्शन है? हाँ है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। मेरा तो सी आ रहा है यार, तुम्हारा कैसे डी आ रहा है? मेरा तो सी आ रहा है। एक बार चेक कर लो, कैलकुलेशन में कोई गलती ना करियो। 10⁻3, 10⁻2, नीचे आएगा 10⁻2। हाँ ठीक तो है यार, ठीक तो है। जी जी जी, सी आएगा, सी आएगा, सी आएगा, है ना। ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। एक और करोगे? नहीं नहीं सर, एक और करेंगे। लो भैया, एक और कर लो। लो, वो 2012 में आया था, ये 2011 में आया। करो क्वेश्चन, करो। एसिड ऐसे आयनाइज होता है, पीएच दे रखी है, कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछा हुआ है, फिर दोबारा के ए पूछा हुआ है। आप भी करो, मैं भी करता हूं। हाँ, हो गया क्वेश्चन, हो गया हो गया हो गया। थोड़ा थिंक विदाउट इंक लगाऊं, फिर पूरा लिख दूंगा। 10⁻5 है ना, तो 10⁻5 इज इक्वल टू सी अल्फा 10⁻⁻5 है। तो अल्फा कितना आ गया? 10⁻5 आ गया। तो लगा लो फिर, के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर 10⁻10 आ गया। आंसर आ गया ए। यही है ना? हाँ यही है सर। फिर भी एक बार पूरा करके देख लें। पीएच 5 है, तो क्या H पॉजिटिव आयन 10⁻⁻5 आ गया? आ गया सर। क्या वो C अल्फा के इक्वल होता है? यस सर। क्या C कॉन्सेंट्रेशन एसिड का 1 दे रखा है? यस। क्या अल्फा आ गया 10⁻5? यस। ये 0.05 से तो लेस ही है, तो Ka का फॉर्मूला C अल्फा स्क्वायर 1 × 10⁻⁻5 का होल स्क्वायर। आंसर आ जाएगा 10⁻⁻10। सब बच्चे भी ए बता रहे हैं, बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है। करो यार, इसे करो अब आप ना, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आई डिड मोस्ट क्वेश्चंस विद थिंक विदाउट इंक मेथड। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। इसको भी करो, फिर इसको भी करो। मैं भी तो पढ़ लूं एक बार क्वेश्चन। मोलारिटी दे रखी है, पीएच दे रखी है, परसेंटेज आयोनाइजेशन पूछी हुई है। अच्छा अच्छा, परसेंटेज आयोनाइजेशन पता है ना? अल्फा × 100 पूछा हुआ, तो पहले अल्फा निकालना पड़ेगा ना। 10⁻5 इज इक्वल टू सी अल्फा, दैट इज 5 × 10⁻3। 5 × 10⁻2 आ जाएगा। 5 × 10⁻2 कितना होता है यार? 5 × 10⁻0.05 होता है। हाँ, तो के इज तो बस फिर आ गया। 5 × 10⁻2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चे बता रहे हैं जी, आंसर जो है वो बी है। मैं भी करूं? लो, पीएच 5, इसका मतलब H पॉजिटिव आयन कितना आ गया? 10⁻5। क्या वो C अल्फा के इक्वल होता है? यस। 10⁻5 किसके बराबर आ जाएगा? 5 × 10⁻3। क्या ये
1/5 इंटू 10⁻²? आ गया सर। सर ये तो अल्फा आया ना, तो परसेंटेज एसोसिएशन अल्फा इंटू 100 होता है ना बेटा, आ तो गया। 1/5 इंटू 10⁻², इंटू 100 सर कम्स आउट टू बी 0.2। लो बी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर से थिंक विदाउट थिंक। बढ़िया 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 बेटा, बढ़िया। हाउ टू इंक्रीज स्पीड ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन। सबसे बड़ा रोल है इसमें, सबसे बड़ा रोल है आपकी रिवीजन का, सेकंड रोल है आपकी प्रैक्टिस का। ठीक है, मैं मानता हूं बेटा, कुछ चीजें मैं भी मानता हूं ना, मैं मतलब कि अब टाइम हो चला है तो हमें भी कुछ चीजें पता होंगी। कोई ऐसा बच्चा भी राइट नाउ इस क्लास को देख रहा होगा जिसकी पूरी 11th की शायद ये चौथी पांचवी क्लास होगी, उसे क्या समझ आ रहा होगा टीचर क्या पढ़ा रहा है? कुछ नहीं समझ आ रहा होगा, मैं गारंटी देता हूं इस बात की। ठीक है, क्योंकि हमने यहां पर आने के लिए ना, मैं ही वो टीचर हूं, मैं ही हूं वो टीचर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरा हृदय परिवर्तन हो गया। आप फर्स्ट चैप्टर खोल के देखो, फर्स्ट चैप्टर खोल के देखो, उसमें पता कैसे क्वेश्चन कराए मैंने। ये तो फिर 4 जगह पे कैलकुलेशन है। वहां पर ऐसे कैलकुलेशन करनी होती थी ना मोलैरिटी की। पहले मैं लिखता था फॉर्मूला WB, फिर लिखता था MB, फिर लिखता था वॉल्यूम यहां पर ml में, फिर यहां पर लिखता था 1000, फिर WB की वैल्यू अलग लिखता था, MB की अलग लिखता था, वॉल्यूम ml में अलग लिखता था, 1000 यहां अलग लिखता था, फिर उनकी वैल्यू यहां पर पुट करता था और धीरे 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 कैलकुलेशन करके आंसर निकालता था। क्यों? क्योंकि तब आप 10th पास करके आए थे। ठीक है, अगर पहली क्लासेस में ये करने लगते तो उड़ जाते बेटा आप। हाँ, एटॉमिक मास भी लिखते थे साथ में, है ना, मोलर मास भी कैलकुलेट करते थे, है ना, मेरे को सब याद है क्योंकि वो मैं ही था। ठीक है, क्योंकि वो 10th पास करके आया होता है। आज ये जर्नी जो है 11th की एंड होने वाली है यार। आज हमारी अगर स्पीड इंक्रीज ना हो तो फिर तो मतलब ये गलत है ना यार। यस आई रिमेंबर। हाँ, बहुत सारे बच्चों को रिमेंबर होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं जी, है ना। देखो, लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहते रहेंगे। तब पता है बच्चे क्या कहते हैं? तब पता है बच्चे, अरे एक एक चीज को बार बार क्यों लिख रहे हो, सीधा फॉर्मूला क्यों नहीं पुट कर लेते? तब लोग ये बोलते थे आप ज्यादा टाइम लगाते हो। आज जब ये बिल्कुल जल्दी 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 क्वेश्चन हो रहे हैं, आज ये बोलेंगे थोड़ा धीरे धीरे नहीं बता सकते क्या, थोड़ा धीरे धीरे कर लो। ठीक है, वो ये नहीं देखेंगे कि ये लेवल धीरे धीरे मतलब कि ना जर्नी बिल्कुल धीरे धीरे रिवर्सिबल प्रोसेस की तरह ऊपर आई है। ठीक है, आप बीच में मिसिंग थे कहीं पे, हम नहीं, हम तो शुरू से यहीं पे है। हमने एक एक स्टेप गायब करते हुए ना बहुत ही मुश्किल से यहां पे आए हैं। आप हो सकता है 3 चैप्टर के लिए बीच में गायब हो जाए किसी के, तो लिंक आपका टूटा ना, मेरा थोड़ा टूटा यार। मैं तो धीरे धीरे लेके आया हूं। मैं चाहता तो पहले चैप्टर में भी साम दाम कर सकता था। हाँ, कुछ तो लोग कहेंगे, वो लोग कहते रहेंगे। ठीक है, वो अगले साल रिजल्ट आने के बाद भी कहेंगे, फिर उसके बाद वो ड्रॉप लेंगे, वो उसके बाद भी कहेंगे, वो कहते ही रहेंगे, उनका काम है। हमारा काम है ग्रेजुअली धीरे 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 चीजों को इंक्रीज करना। सर केमिकल इक्विलिब्रियम में तू 4-5 दिन से यही बोल रहा है बेटा, 4-5 दिन से यही बोल रहा तू। ये नहीं है कि मैं तेरा कमेंट पढ़ता नहीं हूं, मैं पढ़ता हूं। जी 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 जी। तो धीरे 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 चीजों को बढ़ाया हमने। ऐसा नहीं है कि कोई आगे बढ़ गए हो अचानक ही। सुनो, बस अगले टॉपिक का मैं नाम बताऊंगा और मुझे लगता है कि मैंने टॉपिक शुरू करने से पहले खत्म कर दिया। बताओ यस और नो। क्या पीएच अभी अभी वीक एसिड की पड़ी है? पड़ी है सर। पीएच वीक बेस की सेम ही तो होगी यार। बस करना क्या है, वहां पर H पॉजिटिव आयन निकालते थे, यहां पर OH नेगेटिव आयन निकालेंगे। वहां पर पहले पीएच निकालते थे, यहां पर POH निकालेंगे। सर निकालनी पीएच है, आप POH बोल रहे हो। अरे भैया पीएच इज इक्वल टू 14 माइनस POH एट 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक, फिर भी लिख देता हूं मैं आपके लिए। सोचो मेरा सपोर्ट कितना ज्यादा है कि मैं ये टॉपिक पढ़ा चुका हूं। अभी जो टॉपिक चल रहा था वो यही था, बस एसिड की जगह बेस लिखना है, के की जगह Kb लिखना है, पीएच की जगह POH लिखना है, H पॉजिटिव की जगह OH नेगेटिव लिखना है, बस वही लिखना है। बाकी करने का तरीका सेम है। फिर भी मैं आप लोगों का साथ नहीं छोड़ूंगा। हमारा साथ 2 साल का है। आई वुडंट लेट यू गो। सुनिए, सो दैट इज सबसे पहले निकालेंगे Kb/C। अगर उसकी वैल्यू 25 इंटू 10⁻⁴ से कम आई, OH नेग, तो फॉर्मूला कौन सा यूज हो जाएगा? Kb इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, और OH नेगेटिव आयन होता है C अल्फा। यहां से अल्फा आ जाएगा ना, रूट ऑफ Kb इंटू C। सॉल्व करके देख लीजिएगा कितना आएगा।
के बी इंटू सी की पावर हाफ, पीओएच किसके बराबर आ जाएगा, माइनस हाफ लॉग ऑफ के बी इंटू सी। तो पीएच कैसे निकालूंगा, पीओएच आ जाएगी 14 माइनस पीओएच, बट मान लो के बी अपॉन सी की वैल्यू ग्रेटर देन 25 इंटू 10⁻⁴ आई, तो आपको केबी का फॉर्मूला ये लगाना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ऐसा क्वेश्चन आते नहीं है पेपर में, वैसे जनरली नहीं आते क्योंकि कैलकुलेशन लंबी हो जाती है ना पेपर में, उन्हें कॉन्सेप्ट दे चेक करना है ना, आपका कैलकुलेशन थोड़ा चेक करनी है। तो यहां से क्या निकालूंगा, ओ एच नेगेटिव आयन होगा, सी अल्फा, अल्फा यहां से निकालूंगा, फिर वही पी ओ एच माइनस लॉग ऑफ सी अल्फा, फिर वही पी एच 14 माइनस पी ओ एच। ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है, ये हम कर लेंगे, ये मुझे भी पता जी कर लेंगे, बस थोड़ा सा लिख लेना। सर ऐसा लग रहा है जैसे लास्ट क्लास चल रही है, बिल्कुल सही लग रहा हो जाएगा आपको। इक्वल का साइन गायब है, ले बेटा इक्वल इक्वल का साइन लगा लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन कर लें, करना तो नहीं चाहिए बट चलो मन हो, क्योंकि बच्चों को लगेगा टॉपिक थ्योरी थ्योरी बता दी, क्वेश्चन बताया नहीं। लो 5-6 चीजें फाइंड आउट करते हैं। फाइंड पीएच, पीओएच, अल्फा, परसेंटेज डिसोसिएशन, एच पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन, OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन फॉर 0.1 मोलर NH4OH इफ Kb इज इक्वल टू 36 इंटू 10⁻⁻⁷। करो। मिलन ठीक रखिए, सॉरी बेटा, तबीयत का ख्याल रखिए बेटा। कौन सा चैप्टर चल रहा है ये, पानीपत की तीसरी लड़ाई चल रही है बेटा ये। एक बच्चा कह रहा है सर थिंक विदाउट इंक, एक बार धीरे धीरे बोल के बता दीजिए। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, ठीक है मैं आपकी पूरी रिस्पेक्ट करता हूं, बट ये हमने एक दिन में सीखा ही नहीं है। आपको ऐसे लग रहा होगा कि इस टॉपिक के लिए, ये इस टॉपिक के लिए है ही नहीं, ये बहुत टाइम से चलता आ रहा है, ये हर एक टॉपिक में हम यूज कर रहे हैं, हर एक टॉपिक में बेटा हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर आपने ये क्वेश्चन क्यों दे दिया, ये क्वेश्चन जस्ट अभी अभी सॉल्व किया हम लोगों ने। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये पिछला क्वेश्चन ही तो है, ये पिछला यही तो रहा क्वेश्चन, ये रहा अभी यही क्वेश्चन तो है, बस एसिड की जगह बेस है, खत्म, टाटा बाय बाय। क्या बताऊं, सारी चीजें इसमें निकाल रखी है हम लोगों ने। ये OH नेगेटिव आयन आ जाएगा 6 इंटू 10⁻⁴, ये POH आ जाएगा 3.22, ये H पॉजिटिव आयन आ जाएगा, ये OH नेगेटिव आयन है, ये अल्फा है और ये परसेंटेज एसोसिएशन है। कर रखा है सर क्वेश्चन, ठीक है जी सर, कर लिया हुआ है, कर लिया हुआ है, कर लिया हुआ है, कर लिया हुआ है ना। ठीक है जी, ठीक है ठीक है। दोबारा करना पड़ेगा क्या, पिछले वाले आंसर लिख दूं सारे, चल जाएगा ना, चल जाएगा ना, पिछले वाले आंसर लिख दूं सारे के सारे। POH कितना आया था, 3.22 आया था, तो सर PH कितना हो जाएगा बेटा, 14 माइनस POH कितना हो जाएगा यार, ये 11.78, 10.78। अच्छा उसके बाद OH नेगेटिव आयन सर 6 इंटू 10⁻⁴, सर H पॉजिटिव आयन बेटा 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 10⁻⁴, सर परसेंटेज डिसोसिएशन कितना था, 0.6% था कि 6% था, शायद 0.6 था, जो भी था मैं देख के आंसर लिख रहा हूं क्योंकि हमने कर लिया हुआ, 0.6 था। 6 इंटू 10⁻³ इंटू 100 कम्स आउट टू बी 0.6%। ठीक है बेटा, कॉपी कर लो, हाँ कॉपी क्या करना आप कर लीजिए। ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है ठीक है, आगे बढ़े।
ध्यान से सुनिए, पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ एसिड्स। पहले अच्छा, एक इसमें थोड़ा टॉपिक में थोड़ा झोल है, आप ऐसे लिखें, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड्स, एक कंटेनर है उसके अंदर भी एसिड है, दूसरा कंटेनर है उसके अंदर भी एसिड है, तीसरा कंटेनर है उसके अंदर भी एसिड है। मान लो ऐसे 50 कंटेनर है, कोई टेंशन नहीं, बट होने क्या चाहिए, सारे स्ट्रॉन्ग एसिड होने चाहिए। सर अगर कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड हुए, अरे कुछ वीक एसिड हुए, अरे भैया वो भी बता देंगे, वो भी बताएंगे, वो भी मैं ही बताऊंगा। बट अभी क्या पढ़ा रहा हूं मैं, जितने भी कंटेनर है, जितने भी कंटेनर हैं, ये वाला पहला कंटेनर बेटा, ये रहा दूसरा कंटेनर बेटा, ये रहा तीसरा कंटेनर बेटा, इन तीनों को मिला के एक बड़ा सा कंटेनर हमने बना लिया। इसके अंदर भी एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड, इसके अंदर भी स्ट्रॉन्ग एसिड, इसके अंदर भी स्ट्रॉन्ग एसिड, एस ए एस ए एस ए, ठीक है। एस ए का मतलब क्या है, दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड। ये ना हो आप ए एस लिख लें, एक आगे एस और लगा लें और आपका नाम बन जाए, बेटा वो नहीं है, ये है दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है सर। सर कौन सा बेटा, कोई सा भी, बस होना स्ट्रॉन्ग चाहिए, होना स्ट्रॉन्ग चाहिए। सर नाम बता दो ना, अरे कोई सा भी यार, ये HCl, ये वाला, क्या इसको HCl रख सकते हैं? हाँ। क्या इसको HNO3 रख सकते हैं? हाँ। इसको H2SO4 रख सकते हैं? हाँ। यानी कि सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, होना क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए बस। लो सर HNO3 रख दो, फिर आपकी मर्जी। सर ये वाला बेटा कोई सा भी, बस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सर H2SO4 रख दिया बेटा। सर HNO3 ही रखना था, अरे रख लो बेटा, मेरा कुछ नहीं जा रहा, जो मर्जी रख लो, बस रखना है, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बस इस बात का ख्याल रखना है, ठीक है जी 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 जी, ठीक है। अब देखो, पता नहीं अब आपको याद आएगा या नहीं आएगा, ये तो मेरे को, आई एम नॉट दैट डैम श्योर। मैं ये टॉपिक पढ़ा चुका हूं, यस यू हर्ड इट राइट। कहां मैं दोबारा पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जिस चैप्टर का नाम लूंगा, बच्चे कहीं काफी बच्चों ने किया ही नहीं होगा वो, ठीक है। ये टॉपिक पता कहां पढ़ाया है? अगर आपके पास कॉपी है, अगर आप नोट्स बनाते हैं, तो पहला चैप्टर निकालिए। फर्स्ट चैप्टर में कहीं पर टॉपिक होगा टॉपिक होगा मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर्स। उसमें लिखा होगा सारे स्ट्रॉन्ग एसिड, ऐसे क्वेश्चन किया होगा, उसमें मोलैरिटी निकाली होगी, मोलैरिटी या नॉर्मेलिटी निकाली होगी, मेरे ख्याल से मोलैरिटी निकाली है, देखना जरा H पॉजिटिव आयन की निकाली होगी। हाँ, मोल कॉन्सेप्ट में बहुत सारे बच्चों को याद है, बट मैं जानता हूं बहुत सारों को नहीं भी याद होगा। मैं आपके भी साथ हूं, टेंशन मत लीजिएगा। करना क्या है, आपको यहां पे H पॉजिटिव आयन टोटल निकालना है, टोटल, यहां से जितना H पॉजिटिव आयन आएगा, यहां से आएगा, यहां से आएगा, यहां पे आएगा, यहां पर टोटल H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, H पॉजिटिव आयन टोटल। फिर कैसे निकालेंगे कैसे, वो भी तो बताओ ना। बिल्कुल बेटा, याद है किसी को? अरे वाह 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 वाह, बहुत सारे बच्चे तो फॉर्मूले भी लिख रहे हैं उसके, N1V1 प्लस N2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। बच्चे बता रहे हैं सर लेक्चर नंबर 6 था, नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर्स। हाँ ऐसा ही कुछ होगा, मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर, नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर्स। यहां पर रखेंगे टोटल वॉल्यूम, और यहां पर पता क्या रखेंगे, N1 M1 V1 N2 M2 V2। सब समझाता हूं, सब थोड़ा सा प्लीज थोड़ा समय दीजिएगा, समय देंगे तो सब समझ आएगा। सर N1 क्या है, इस एसिड का N फैक्टर। सर M1 क्या है, इस एसिड की मोलैरिटी। सर V1 क्या है, इस एसिड की वॉल्यूम। मेरे ख्याल से N2 समझ आ गया। हाँ सर, इस एसिड का N फैक्टर, मोलैरिटी इस एसिड की, वॉल्यूम इस एसिड की। इस एसिड का N फैक्टर, इस एसिड की मोलैरिटी, इस एसिड का वॉल्यूम। अगर आप अच्छे तरीके से देख रहे हो, आप रिलेट कर पा रहे हो, तो ऊपर वुमेन लिखा हुआ है, वुमेन औरत, अबे नहीं, वी इन वैन विद वुमेन एंड मैन वाला वुमेन। वॉल्यूम इंटू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, वॉल्यूम इंटू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, वॉल्यूम इंटू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। इसके ग्राम इक्विवेलेंट एसिड के, इसके ग्राम इक्विवेलेंट एसिड के, इसके ग्राम इक्विवेलेंट एसिड के, सबको ऐड किया हुआ है। हाँ, जी, सब याद आ गया, बहुत बढ़िया बेटा।
व्हाट इज टॉपर्स स्ट्रेटेजी, ये 512वीं बार मैं देख रहा हूं स्पैम करते हुए। बेटा उनकी एक सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी ये होती है कि वो ना कभी भी जब टीचर पढ़ा रहा होता है उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं वो, और खुद नोट्स बना रहे होते हैं, साथ साथ रिवाइज कर रहे होते हैं, टीचर क्या कह रहा है उसकी बात को सुन रहे होते हैं। उस बाकी सब तो है तुम में, मेरे को ये वाला पार्ट जो है वो मिसिंग लग रहा है थोड़ा बेटा। कुछ बच्चे कह रहे हैं कल ही रिवाइज किया, बिल्कुल 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 बिल्कुल। सुनो 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 सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। अगर ये समझ आ गया वेल एंड गुड, मान लो नहीं समझ आया कोई प्रॉब्लम नहीं है, मॉड रख लेना, नीचे तो टोटल वॉल्यूम ही, ये ऊपर है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑल एसिड्स। पहले एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट, दूसरे एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट, तीसरे एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट। 3 है तो तीनों के ऐड करूंगा, 2 होते तो 2 के ऐड करता, 4 होते तो 4 के ऐड करता, 50 होते तो 50 के ऐड करता। ठीक है, ये ग्राम इक्विवेलेंट पहले एसिड के हैं, ये ग्राम इक्विवेलेंट दूसरे एसिड के हैं, ग्राम इक्विवेलेंट तीसरे एसिड के, सबको ऐड कर दिया सर। चलिए 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 चलिए, टेस्ट से पहले रिवाइज किया था सर, इससे तो नॉर्मेलिटी मिलेगी। आप देख ही नहीं पा रहे मेरे ख्याल से, आप शायद देख ही नहीं पा रहे। मैं H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकाल रहा हूं। H पॉजिटिव आयन का एन फैक्टर कितना होता है, कितना होता है H पॉजिटिव आयन का एन फैक्टर? 1। तो इसका मतलब जो इसकी नॉर्मेलिटी वही इसकी मोलारिटी। चलो करें, हाँ सर करते हैं, निकालोगे, करोगे क्वेश्चन, करो। शाबाश समीर। करें, चलो शुरू करते हैं। पहले एसिड से शुरू कर रहा हूं, H पॉजिटिव आयन टोटल निकाल रहा हूं। उसने पूछा भी H पॉजिटिव आयन टोटल ही है, ये मत कहना सर उसने H3O पॉजिटिव आयन बोला। अरे बोल रखा है यार, मैंने 50 बार बोल रखा है, चाहे H पॉजिटिव आयन बोले H3O पॉजिटिव आयन बोले, बात एक ही होती है। यहां पर टोटल वॉल्यूम आएगी 100 ml इसका, 500 इसका, 600 लिख दूं नीचे। ऊपर इसका एन फैक्टर बताना सर 1, इसका भी एन फैक्टर बताना सर 1। तो रखो फिर N1 M1 V1, N1 कितना बेटा 1, M1 ये रहा, वॉल्यूम V1 100, N1 1, मोलारिटी 2, वॉल्यूम 500। सर आपने वॉल्यूम को लीटर में नहीं कन्वर्ट किया। हाय सर वॉल्यूम को लीटर में नहीं कन्वर्ट किया। अबे नीचे भी तो नहीं किया, इसको भी 1000 से डिवाइड करना था, इसको भी 1000 से डिवाइड करना था, वो कैंसल आउट ही हो जाना था, तो खत्म हो गया। बताओगे थोड़ा सा कितना आ गया यार ये 1000 और कितना होता है 1100, 1100 बाई 600, यानी कि थोड़ा सा 2 से कम, थोड़ा सा 2 से कम, यही आंसर है 1.8। जी 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 जी, है ना। ऐसे क्वेश्चन तो वर्बली हो जाएंगे यार। 500 को 2 से करूंगा तो 1000, एन फैक्टर 1 है। 100 को 1 से करूंगा तो 100, 1000 प्लस 1 कितना हो गया 1100, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम 500 प्लस 100 600, 1100 डिवाइडेड बाय 600। 2 से थोड़ी कम वैल्यू आएगी, 2 से थोड़ी कम वैल्यू आएगी। यही है यार, थिंक विदाउट इंक जो बच्चा कह रहा था। और करें, मैं नहीं मान रहा सर आपकी बात। तो देखते हैं आज जो लॉग एंटी लॉग सिखाया था और ये सिखाया था, आप कितना यूज कर पाते हैं। पहले मैं भी देखूं। 3 स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, एक की pH 3 है, एक की 4 है, एक की 5 है। H पॉजिटिव आयन पूछा हुआ है, ठीक है। इसका H पॉजिटिव आयन पहले मैं थिंक विदाउट इंक कर रहा हूं, 10⁻3, 10⁻4, 10⁻5। तीनों की वॉल्यूम भी सेम करिए, 10⁻3 प्लस 10⁻4 प्लस 10⁻5। तीनों को ऐड करूंगा, 10⁻3 कॉमन निकाल लेता हूं, अंदर आ जाएगा 100 प्लस 10 प्लस 111 बाई 100 इंटू 10⁻3, 111 बाई यानी कि 1.11 इंटू 10⁻3 इंटू वी डिवाइडेड बाई 3v। अच्छा, ठीक है। आंसर तो आ जाएगा उससे, बट फिर भी थोड़ा सा लिख लें। क्या H पॉजिटिव आयन का फॉर्मूला वही रखना है, N1 M1 V1 प्लस N2 M2 V2 प्लस N3 M3 V3। तीनों एसिड्स के बारे में कुछ भी नहीं दे रखा है, तो मैं मान के चलूंगा कि वो मोनोप्रोटिक होंगे, यानी कि उनका एन फैक्टर 1 होगा, यानी कि उनका एन फैक्टर क्या होगा 1 होगा। बच्चे बता रहे हैं आंसर भी आ गया सर हमारा। तो इसका H पॉजिटिव आयन 10⁻3, इसका H पॉजिटिव आयन 10⁻4, इसका H पॉजिटिव आयन 10⁻5, 10⁻3 इंटू V, 10⁻4 इंटू V,
10⁻⁵ इंटू वी। सर ये आपने क्या लिखा है, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, एन फैक्टर क्यों नहीं लिखा, 1 होगा, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 3v। 10⁻³ कॉमन निकालूंगा, v से v कैंसिल आउट हो जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा 1 + 1/10 + 1/100। बेटा इसको सॉल्व करूंगा तो क्या ये कुछ ऐसा ही आ जाएगा, ये ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा तो क्या ये कुछ ऐसा ही आ जाएगा, 111/100 इंटू 10⁻³ इंटू 3। दिस इज 1.11 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 3। ये आएगा मेरे ख्याल से 3.7 इंटू 10⁻⁴, है ना। 101 को 3 से डिवाइड करूंगा तो 37 के आसपास आएगा, यही आएगा, डी आएगा। आप लोगों का भी वही आ रहा है तो सही है, यानी कि कैलकुलेशन मेरा भी वही आ रहा है, आपका भी वही आ रहा है तो सही होगा। दोनों में से एक ही गलती कर सकता है ना, अगर कर सकता होता तो दोनों तो ना करते। 3.7 इंटू 10⁻⁴। जी 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 जी, आगे बढ़े और करना एक, लो यार ये भी कर लो, आप करना प्लीज। सबकी नॉर्मेलिटी दे रखी है, दिमाग लगा के करना क्वेश्चन, नॉर्मेलिटी दे रखी है, नॉर्मेलिटी जानबूझ के एक क्वेश्चन नॉर्मेलिटी का भी दिया क्योंकि सारे मोलैरिटी में दे रखे थे ना। चलिए 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 चलिए, मैं भी तो सोचूं, पीएच निकालना है। अरे पहले H पॉजिटिव आयन तो निकालो, पीएच तो अपने आप ही आ जाएगा, पहले H पॉजिटिव आयन तो निकालो। पॉइंट वन प्लस 0.1 कितना होता है यार, 0.3 होता है। 0.3 इंटू वी डिवाइडेड बाय 3v। अरे ये तो आंसर आ गया यार, 0.3 इंटू वी डिवाइडेड बाय 3v। v से v कैंसिल आउट हो गया, 0.1 हो गया, ले भाई ये तो pH आ गया 10⁻⁻1 माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻1। सर ये तो 1 आ गया, 1 कहने का मतलब ये रहा आंसर, खत्म। जी 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 जी। बट फिर वही बात, बच्चे बोलेंगे कैसे आया, तो बेटा थिंक विदाउट इंक की जगह टोटल भी खेल लेना थोड़ा सा। इसका एन फैक्टर बेटा 2, इसकी मोलैरिटी बेटा 0.1/2। मोलैरिटी क्या होती है, नॉर्मेलिटी बाय एन फैक्टर, नॉर्मेलिटी बाय एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम वी। दूसरे वाले का एन फैक्टर 1, नॉर्मेलिटी भी इतनी है इंटू वी। तीसरे वाले का एन फैक्टर मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय v प्लस v प्लस v, 3v आ जाएगा। सॉल्व करके देख लीजिएगा, ऊपर 0.3 है, नीचे 3v है, v से v कैंसिल आउट, आ गया ये। हाँ बेटा, हाँ 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 सर H2SO4 का एन फैक्टर 2 होगा ना बेटा, 2 ही लिखा है मैंने, आप अच्छे तरीके से देखो 2 ही लिखा है, ये 2 से 2 कैंसिल आउट नहीं हो जाएगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं डायरेक्ट 10v लगा लो, बिल्कुल लगा लो जी, मैंने भी वही किया, अगर आप देखेंगे तो, बस आपके देखने का नजरिया है। हाँ हाँ एनवी लगा लो, एनवी ही लगाया, मैंने भी एनवी लगाया। बट क्या पता क्या, मैं बहुत ज्यादा फॉर्मूले यूज नहीं करना चाहता। अगर मोलैरिटी वाले से बताया तो मैं चाहता हूं कि अगला क्वेश्चन भी मोलैरिटी वाले से ही किया जाए। समझ आ रही है, समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं। चलिए 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 चलिए, बच्चे कह रहे हैं वैन लगा सकते हो, हाँ मैं भी जानता हूं यार। अगर मैं कहूं बस मुझे टॉपिक का नाम लिखना है और मैं ये टॉपिक पढ़ा चुका हूं, क्या आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते भी हैं कि नहीं रखते हैं? ये 3 के लिए लिखा, 4 होते तो भैया चौथे के लिए भी कर लेता। नीचे v1 प्लस v2 प्लस v3, जिसे v टोटल भी बोलते हैं, यहां से POH आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयन टोटल। अगर POH आ गया तो pH तो सबको निकालना आता है जी, दैट इज 14 माइनस POH। हो गया जी, हो गया। क्वेश्चन करते हैं अब इसी के ऊपर, क्वेश्चन भी कराना पड़ेगा क्या इसके ऊपर, देख रहे हो। टॉपिक कहने को न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है, कितना टाइम लग रहा है वो आपके सामने।
ठीक है जी, चलिए 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 चलिए, सेम ही है। ऑन द बेसिस ऑफ मोलैरिटी समटाइम्स गिव्स रॉन्ग आंसर। आपका नाम है रजनीश सिंह। रजनीश सिंह, आप मेरी लैंग्वेज बोल रहे हैं और मैं आपको बताता हूं क्यों बोल रहे हैं। क्योंकि ये लाइन मैंने बोली थी पहले चैप्टर में, मैं उसका रीजन बताता हूं आपको क्यों बोली थी। मेरी मेमोरी जो है ना, देखो छोटी छोटी कैलकुलेशन गलतियां हो जाती हैं, मैं जानता हूं। आज फर्स्ट चैप्टर के लेक्चर रिकॉर्ड जो है वो देख लेना, उसमें किसी बच्चे ने मुझे ये बोला था, सर हम मोलैरिटी वाला फॉर्मूला सीधा क्यों नहीं लगाते। मेरे को एज इट इज लाइन याद है, उसने बोला था सर आप एन क्यों लगाते हो, हमेशा सीधा लगाया करो, m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2 प्लस v3। मैंने उसे बोला था बेटा इससे कभी कभी आंसर गलत आएगा। उसने पूछा था क्यों गलत आएगा, मैंने कहा था वो उसके लिए एप्लीकेबल होगा जब सारे एसिड्स का एन फैक्टर सेम हो, यानी कि HCl हो या HNO3 जिनका एन फैक्टर सेम होता है। अगर एन फैक्टर चेंज हो जाएगा तो उससे आंसर चेंज आ जाएगा। तो मैं आपको बता दूं रजनीश जी, मैं इसी कारण मोलैरिटी वाला क्वेश्चन नहीं लगा रहा हूं, मैं उसके साथ एन फैक्टर लगा रहा हूं, यानी कि मैं नॉर्मैलिटी लगा रहा हूं, ना कि मोलैरिटी लगा रहा हूं। याद है ना? जी 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 यार, बच्चे कह रहे हैं याद है। जो तुम्हारी भी मेमोरी बड़ी तेज है यार फिर तो। ठीक है जी, चलो तुमने तो रिवाइज किया होगा ना, मैं रिवाइज थोड़ा करता हूं लेक्चर को, बट मुझे भी देखो चीजें याद रहती हैं। सर वैसे आप 2 into 3 करते करते जो 2 into वो 8 लिख देते हो, वो कभी कभी यार हो जाता है ना, ठीक है, बट चीजें मोस्टली याद रहती हैं मेरे को। चलिए चलिए चलिए, याद है जी 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 जी। चलो, बट अच्छी बात है रजनीश, आपको पहले चैप्टर की भी बात याद है मेरी तरह, तो आप बहुत अच्छे हैं मेरी तरह। तो करो ये क्वेश्चन करो फिर। फाइंड pH व्हेन 10 ml of 0.1 normal KOH is mixed with 10 ml of 0.1 molar normal NaOH and solution is diluted to, देखते हैं जरा ना, आप अपना दिमाग कितना लगा पाते हो। diluted to 40 ml। चलो करो। करिए 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 करिए, जल्दी जल्दी करिए। अपने मन मर्जी से क्वेश्चन बनाया तो आंसर मैं भी थोड़ा सा सोच लूं। ठीक है, हो जाएगा। अपनी तारीफ करते नहीं हम ज्यादातर, क्योंकि मुझे लगता है तारीफ के काबिल आप लोग हैं। आसान काम नहीं है 11th-12th में अच्छा रैंक लेके आना, और आप ले आएंगे। तो आप कर ले जाएंगे। कितनी सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, गेम्स, आपका अपना सोशल सर्कल होगा दोस्तों का, है ना, बहुत सारे, ठीक है। उन सारी डिस्ट्रैक्शंस में भी आप लोग पढ़ ले जाते हैं, कितनी बड़ी बात है यार। हैट्स ऑफ टू यू पीपल। जी 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 जी, चलो शुरू करें शुरू करें शुरू करें। पहले OH नेगेटिव आयन टोटल आएगा ना, 10 कॉमन निकाल लेता हूं यार, क्योंकि एन फैक्टर दोनों का सेम ही है। अंदर क्या आ जाएगा 0.1 और 0.1 है ये भी, अच्छा ठीक है। डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम पता कितनी होनी है, 10 + 10 20 डाइल्यूटेड टू 40 ml, यानी कि 20 और ऊपर से डाल दिया 40 हो गया। क्या ये 0.2/4 हो गया, 2/4 into 10 half into 10 raised to power -1 0.5 into 10 raised to power -1, that is 0.05। कर लिया भाई। क्या POH यही होगा, 5 माइनस 5 into 10 - -2 है ना, सॉरी है 5 into 10 - -2 है ना, तो क्या आ जाएगा 2
माइनस log 5। log 5 की वैल्यू सर आज आपने बताई थी 0.7 रख लिया करना, तो 1 पॉइंट कितना आ गया यार, ये 3 आ गया। ये POH आया है, तो PH कितनी हो जाएगी सर? 14 माइनस POH। एक बार चेक कर लेना, मैंने कैलकुलेशन जो है थोड़ी जल्दी जल्दी करी है, तो कहीं गलती ना हुई हो। बच्चे भी बता रहे हैं 12.7 ही आएगा, तो ठीक ही होंगे, फिर हम दोनों सेम पेज पे हैं तो ठीक है। 12.7 है, ठीक है जी, ठीक है ठीक है। चलिए 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 चलिए। एक बच्चा कह रहा सर मैं इतना भी खास नहीं हूं, तो मैंने गलती से कर दी होगी तारीफ यार, मैं वापस ले लेता हूं, ठीक है। तुम्हें बुरा लग गया हो ना अगर तारीफ से, तो मैं वापस ले लेता हूं बेटा, ठीक है बेटा। किसी भी वे से करो, कोई कॉपीराइट थोड़ा है कि जैसे टीचर सिखा रहा है वैसे करना है यार। आपके पास कोई इससे भी आसान तरीका हो सकता है, एंड आई एग्री विद यू, इससे भी आसान हो, बट आंसर सही आना चाहिए और कॉन्सेप्ट भी सही लगना चाहिए। कभी कभी आंसर सही आ जाता है, कॉन्सेप्ट सही नहीं होता, तो कोई बात नहीं, ठीक है। शुरू करें आगे। पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ, फिर वही टॉपिक में थोड़ा सा नाम में चेंज करना है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस। ठीक है, चलिए 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 चलिए। टॉपिक ये भी किया हुआ है हम लोगों ने, पर ठीक है, कराना तो है ही नहीं यार दोबारा। ये नहीं कह सकते फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था वहीं से देख लेना। जिन्होंने फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा वो तो फिर, और ये देखने की बड़ी हिम्मत कर रहे हैं, ठीक है, फिर ये भी नहीं देखेंगे, वो भी बैकलॉग ये भी बैकलॉग, तो बताना ज्यादा अच्छा है। बेटा होगा क्या, इस कंटेनर के अंदर मान लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड है, इस वाले कंटेनर के अंदर क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। आपने इन दोनों को मिक्स करके इस कंटेनर के अंदर डाल दिया, इस कंटेनर के अंदर डाल दिया, ठीक है सर। आपको यहां पर पीएच निकालनी है। डिपेंड करेगा कि किसकी ग्राम इक्विवेलेंट ज्यादा है। अगर एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट 5 होंगे, बेस के 3 होंगे, तो पता है यहां पर किसके ग्राम इक्विवेलेंट बचेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट, स्ट्रॉन्ग एसिड के 5 हैं, स्ट्रॉन्ग बेस के 3 हैं, तो यहां पर किसके ग्राम इक्विवेलेंट बचेंगे, कितने बचेंगे, और पीएच लेस देन 7 आएगी ग्रेटर देन 7 आएगी। क्वेश्चन सुन लो, अगर इसके 5 हैं, इसके 3 हैं, तो यहां पर किसके ग्राम इक्विवेलेंट बचेंगे, पीएच लेस देन 7 आएगी कि ग्रेटर देन 7 आएगी, एसिड के बचेंगे जी, ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है। कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। रिजल्टिंग सॉल्यूशन क्या होगा, एसिडिक होगा, क्योंकि एसिड बचेगा तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा। उल्टा कर लेते हैं, इसके 4 ग्राम इक्विवेलेंट है, इसके 9 ग्राम इक्विवेलेंट है, इसके 4 ग्राम इक्विवेलेंट है, इसके 9 ग्राम इक्विवेलेंट है, तो यहां पर किसके ग्राम इक्विवेलेंट बचेंगे सर, जिसके ज्यादा होंगे। कितने बचेंगे, 5, क्योंकि 5 ग्राम इक्विवेलेंट ही तो ज्यादा है। इसके 4 थे, इसके 9 थे, 5 ज्यादा थे, तो 5 ग्राम इक्विवेलेंट बचेंगे। पीएच क्या आएगी, लेस देन 7 आएगी, सॉरी ग्रेटर देन 7 आएगी, सॉल्यूशन बेसिक होगा। सर अगर इसके 8 ग्राम इक्विवेलेंट हुए, इसके भी 8 ग्राम इक्विवेलेंट हुए, तो यहां पर किसके ग्राम इक्विवेलेंट बचेंगे, किसी के भी नहीं, ना एसिड बचेगा ना बेस बचेगा। सर ये सॉल्यूशन क्या होगा, सर ये न्यूट्रल होगा। फिर इसकी पीएच कितनी होगी बेटा, 7 होगी, अगर टेंपरेचर 25 डिग्री सेल्सियस है तो। चलो ठीक है सर, ये बात आपकी मान ली, ये बात आपकी मान ली, बट पीएच निकालनी कैसे है ये भी तो बता दो थोड़ा। बिल्कुल बता देते हैं बेटा। या तो सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव आयन बचेगा या OH नेगेटिव आयन बचेगा। सर ये हमें कैसे पता चलेगा बेटा, जिसके ग्राम इक्विवेलेंट ज्यादा होंगे। सर ग्राम इक्विवेलेंट के लिए तो फॉर्मूला वही लगेगा, V1 प्लस V2, नीचे टोटल वॉल्यूम, यहां पर N1 M1 V1 माइनस N2 M2 V2। N1 इसका इनफैक्टर, इसकी मोलारिटी, इसकी वॉल्यूम, N2 इसका इनफैक्टर, इसकी मोलारिटी, इसकी वॉल्यूम। बेटा अगर ये ज्यादा हुआ ये कम हुआ तो यहां पर H पॉजिटिव आयन बचेगा, फिर पीएच निकाल लूंगा। अगर ये कम हुआ ये ज्यादा हुआ तो यहां पर OH नेगेटिव आयन बचेगा, पहले POH निकालूंगा। POH निकालने के बाद पीएच निकालना आता है आप सबको, दैट इज 14 माइनस POH।
पढ़ा रखा है, मैं भी जानता हूं बेटा, मैंने ही पढ़ाया था तो मुझे याद है। बच्चे कह रहे हैं सर सीधी तरह लिखो ना, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड माइनस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस, वही लिखा है बेटा। जी 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 जी, मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा रखा था, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। करोगे क्वेश्चन? अच्छा ये बताओ ये बताओ ये बताओ, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाओ। मान लो 3 बीकर है, यहां पर तो 2 बीकर समझाए मैंने, मान लो 3 बीकर है, एक एसिड के 2 बेस के, फॉर्मूले में क्या चेंज आ जाएगा? इस फॉर्मूले में क्या चेंज आ जाएगा? एसिड एक ही था, वो यहां पर ऐसे ही रहेगा। बेस वाले में क्या हो जाएगा? यहां पर साथ में प्लस आ जाएगा, N3M3V3, समझ गए? N3 जो सेकंड वाला बेस था, उसका एन फैक्टर, उसकी मोलैरिटी, उसकी वॉल्यूम ऐड हो जाएगा, वो समझ आ गया? जी 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 जी। अगर 2 एसिड होते, मान लेते हैं एक और एसिड है यहां पे, उसका एन फैक्टर 3 है, N3 है, मोलैरिटी M3 है, वॉल्यूम V3 है, तो यहां पर N1M1V1 प्लस N3M3V3 आ जाता है। ठीक है सर, फिर बेस वाला उधर माइनस कर देते, करें? सारे क्वेश्चन, चलो ये करो पहले तो, क्योंकि आसान है ये, करो बेटा। अरे ये तो सॉरी, नहीं नहीं ठीक तो है, एक बेस है एक एसिड है, मेरे को लगा था दोनों एसिड से गलती से दे दिया, नहीं दोनों एक एसिड है एक बेस है, आप कर सकते हैं। हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। कौन बचेगा? OH नेगेटिव आयन बचेगा। आपको पहले ही पता चल गया? हाँ मैंने माइंड में कैलकुलेशन कर ली अपने। नीचे तो टोटल वॉल्यूम आनी है V1 प्लस V2, पहले एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट, वॉल्यूम V1 दे नहीं रखी ना, इक्वल वॉल्यूम दे रखी है, तो मैं उसे V मान लेता हूं, V मान लेता हूं, नीचे भी फिर V प्लस V हो जाएगा, मोलैरिटी 0.01, एन फैक्टर कितना होता है HCl का? 1, वॉल्यूम V, मोलैरिटी 0.1, एन फैक्टर और वॉल्यूम कितनी है, दैट इज सॉरी एन फैक्टर कितना है? 1। ठीक है सर, क्या ऊपर बेटा यही बच जाएगा 0.99 इंटू वी डिवाइडेड बाई 2v, क्या ये अप्रोक्सीमेटली 0.49 आ गया है, दैट इज 49 इंटू 10⁻⁻² आ गया है। यस, क्या POH जो होगा वो 2 माइनस log 49 आ जाएगा? क्या मैं 49 को 7 log 2 रख सकता हूं? क्या ये 2 माइनस 7 log 2 कितना होता है बेटा? 0.3 होता है बेटा। ये कितना हो गया? अरे ये तो आंसर नेगेटिव में आ रहा है यार, फिर कुछ गड़बड़ तो नहीं करी? देखना जरा एक बार, कुछ गड़बड़ तो नहीं है सर? आप यहां पर 0.495 लिख दो, गड़बड़ अपने आप खत्म हो जाएगी, गड़बड़ अपने आप खत्म हो जाएगी। आपने क्योंकि अप्रोक्सीमेशन लिया उसी कारण गड़बड़ आ रही है। 3 495 3 495 495 है ना? तो आंसर इसका लॉग टेबल से देखना पड़ेगा, क्योंकि इतना टाइम अब है नहीं, इसको मैं सिंपलीफाई करूं 2 पॉइंट समथिंग आएगा, आंसर आ जाएगा POH कुछ भी। ठीक है बेटा, कर लेंगे। अगर POH आ गया तो PH तो अपने आप आ जाएगा। वैसे ऑप्शन देख के भी हो सकता है, बच्चे कह रहे हैं हाँ ऑप्शन देख के भी हो सकता है। ये 0.6 समथिंग आएगा तो कुछ इस तरह का आंसर होगा। हाँ सही कह रहे हैं आप, इस तरह का आंसर होगा। क्यों? क्योंकि सर सॉल्यूशन बेसिक है, सॉल्यूशन बेसिक है तो एक ही आंसर हो सकता था, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि बेसिक है ना सॉल्यूशन, बेस ज्यादा है। अगर बेस ज्यादा होगा तो PH जो 7 से ज्यादा आनी है, 7 से ज्यादा एक ही ऑप्शन दे रखा। ठीक है, वो अब आप सॉल्व कर लेना, मतलब कि वो कोई मकसद नहीं है हमारा कैलकुलेशन करना, कॉन्सेप्ट करना ज्यादा है। ये देखें जरा, ये कर पाते हैं कि नहीं, आप दिमाग लगा पाते हैं कि नहीं, और विदाउट पेन करो, थिंक विदाउट इंक करो। मैं भी आपके सामने ट्राई करूंगा। फॉलोइंग सॉल्यूशंस दिए गए हैं, अब इसमें फाइंड आउट क्या करना है, यही नहीं लिखा हुआ। रुको, हाँ इसका मैं क्वेश्चन ढूंढता हूं, मेरे पास लिखा होगा कहीं ना कहीं इसका क्वेश्चन। PH ऑफ मिक्सचर ऑफ एसिड्स, PH ऑफ मिक्सचर ऑफ एसिड एंड बेस। अबे करना क्या है इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन को लिख तो देते, टाइप तो कर देते, पूरा लिखा ही नहीं मेरे पास क्वेश्चन।
हाँ 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 हाँ, ये है क्वेश्चन। पीएच ऑफ विच ऑफ द सॉल्यूशंस इज इक्वल टू 1, ये है क्वेश्चन। ऑप्शन है ए, ऑप्शन है बी, बी ऑप्शन है ए, सी ऑप्शन है डी और डी ऑप्शन है सी। बताओ भाई आंसर मेरे को ये वाला बताना, ये वाला, ये बी वाला ये है, ये है, ये है और ये है। चलो जल्दी 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 जल्दी। हाँ, लिखा हुआ था क्वेश्चन कहीं पे तो देख ही लिया हमने कि कहीं ना कहीं तो होगा। हाँ हाँ हाँ, अरे टाइपिंग में एरर हो गया होगा यार, नहीं किया होगा। मैं भी करता हूं, आप भी करो। पीएच ऑफ विच ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1, इसका मतलब सॉल्यूशन हाईली एसिडिक होगा, यानी कि ग्राम इक्विवेलेंट एसिड के ज्यादा होंगे, बेस के कम होंगे, पक्का। चलो यहां से शुरू करते हैं। सर यहां पर इसके ग्राम इक्विवेलेंट सेम है, करके देख लो, चाहे 100 इंटू 1/10 इंटू 1, 100 इंटू 1/10 इंटू 1, तो ये तो आंसर नहीं है पक्का। सर यहां पर देखो 50 इंटू 55/10 माइनस 45/10, आंसर हो सकता है कि नहीं वो बाद में चेक करेंगे, तो ये हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं ये आंसर है। सर 75/10 7.5, 7.5 में से 2.5 गया, 5 का डिफरेंस आया, वहां पर डिफरेंस आया था 1 का, तो ये तो उससे भी बढ़िया आंसर हो गया, यानी कि ये आंसर नहीं हो सकता। 60 इंटू 0.10, ये 6 हो गया, ये 4 हो गया, 6 माइनस 4 कितना होता है 2 ना, आंसर हो गया सी मतलब ये रही ऑप्शन नंबर, ये रेडी। बताओ भाई समझ आ गया? अरे भैया जिसके ग्राम इक्विवेलेंट एसिड के ज्यादा होंगे उसी की तो पीएच 1 आएगी, यहां पर तो दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट सेम है, इसकी पीएच 7 आएगी। ये आंसर हो सकता था, मैं नहीं कह रहा हूं कि है, हो सकता था, क्योंकि ग्राम इक्विवेलेंट कितने आया, मिलीग्राम इक्विवेलेंट कितने आया 5.5, उसमें से 4.5 माइनस करूंगा तो 1 मिलीग्राम इक्विवेलेंट बचेगा एसिड का। यहां पर ये 6 है, ये 4 है, 6 में से 4 जाएगा, 2 ग्राम इक्विवेलेंट बचेंगे एसिड के। ये 7.5 है, ये 2.5 है, 7.5 में से 2.5 जाएंगे, 5 ग्राम इक्विवेलेंट बचेंगे एसिड के। एसिड की कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा है, पीएच इसकी सबसे कम आएगी, इसकी पीएच सबसे कम, यानी कि ठीक है। जी 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 जी। तो आप थिंक विदाउट इंक से ही क्वेश्चन कर सकते थे, जरूरी नहीं है कि चारों की पीएच आपको निकाल के देखनी थी। अच्छा क्वेश्चन था जी। और करना है, और करना है, चलो ऐसा करते हैं, ध्यान से देखना क्वेश्चन। एक एसिड है, दूसरा भी एसिड है, तीसरा बेस है बेटा, करो जरा, पीओएच निकालनी है। मैं थिंक विदाउट इंक से करूंगा, फिर एक एक स्टेप करके करूंगा, आप भी करिए। 25 को 10 से डिवाइड कर दो यार, कितना होता है 2.5 होता है। 25 को 25 नहीं 50, इसका इनफैक्टर 2 है ना, 50 को बेटा 10 से डिवाइड करिए, 50 को 10 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा। ये मिलीग्राम इक्विवेलेंट आया एसिड के, बेस का 50 इंटू 2 कितना होता है बेटा 100। सर ये नॉर्मेलिटी है, ये भी तो देखो ना। हाँ यार सही कह रहे हो तुम, नॉर्मेलिटी है तो मोलैरिटी कितनी हो जाएगी 0.05 हो जाएगी, 0.05 हो जाएगी। सो दैट इज 2 इंटू 0.1 बाय 2 इंटू 50, ये कितना हो जाएगा भाई? सर ये भी 5 हो जाएगा, तो कर दो भाई। 7.5 में से 5 गया तो कितना बच गया 2.5 बच गया। टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर सकते हो? हाँ सर कर सकते हैं। 25 25 50 100 हो गया, 1/40 हो गया। ये आ रहा है मेरे पास H पॉजिटिव आयन, क्या पीएच माइनस लॉग ऑफ 1/40, साफ पता चल रहा है log 1 तो 0 ही हो जाना है, log 40 आ जाएगा, दैट इज log 4। कैसे कर सकता हूं मैं? log 4 इंटू 10 लिखूंगा ना, तो log 4 प्लस log 10, log 10 कितना होता है 1, ये 1.6 आ जाएगा। ये आई पीएच। सर आपको तो पीएच फाइंड आउट ही नहीं करनी थी, आपको तो पीओएच फाइंड आउट करनी थी, तो 12 में से माइनस कर दो, 14 में से माइनस कर दो, 12.4 आ जाएगा। जी 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 जी। कहां मिस्टेक है बेटा, बता सकते हैं आप कहां मिस्टेक है? मिस्टेक बता सकते हैं कहां पे? हो सकता है कैलकुलेशन में कहीं हो गई हो, कॉन्सेप्ट में कहीं गलती नहीं है, बट आप बताएंगे तो पता चलेगा।
नो मिस्टेक। करेक्ट है, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। चलिए, नो मिस्टेक, ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक आप करोगे और क्वेश्चन, लो ये करो। करिए, चलिए 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 चलिए, ये करिए, ये करिए। सर रिपीट कर दीजिए बेटा, सेम क्वेश्चन है, मैं इसको रिपीट कर दूंगा। H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन इतनी दे रखी है, 100 ml बेस का मिक्स कर दिया HNO3 के साथ, पीएच रिजल्टिंग सॉल्यूशन की बताइए। अच्छा 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 अच्छा, बहुत चालाक हो रहे हो तुम। ये वाटर के अंदर H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, वाटर के अंदर H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है। अच्छा, कोई बात नहीं। मेरे करने पे क्या फर्क पड़ेगा, वो तो उसकी उस पर फर्क पड़ेगा ना, एसिडिक होगा या बेसिक होगा, बट मेरे करने पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, करते हैं फिर। किसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है सर? एसिड की ज्यादा है। 250 इंटू 0.2 कितना होगा भाई? 50 हो गया सर, माइनस एसिड का 100 इंटू 0.5 कितना हो गया सर? 50 हो गया, यही हो गया ना? 100 इंटू 0.5 50 हो गया। ओहो, अच्छा अच्छा, तभी दिया इसने, स्मार्ट है यार बंदा है, जिसने भी क्वेश्चन बनाया ना अच्छा बंदा है। पता है इसकी पीएच कितनी आएगी? न्यूट्रल हो गया ना, पीएच आएगी 6 ना कि 7। ना ना 7 नहीं है, 6 है आंसर, 6 है अगर मैं कैलकुलेशन सही की है मैंने तो, क्योंकि कॉन्सेप्ट में तो कोई गलती है नहीं। 250 इंटू 2/10 50 हो गया, माइनस 100 इंटू 0.5 50 हो गया। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, आंसर आएगा 6। और ये न्यूट्रल है सॉल्यूशन, न्यूट्रल। सर न्यूट्रल पीएच तो 7 होती थी, आपने क्वेश्चन की पहली लाइन ही नहीं पढ़ी। हाइड्रोनियम आयन H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन प्योर वाटर में 10⁻⁻⁶ है। हाँ, पीएच स्केल छोटा हो गया है ना, देख रहे हो? कौन सी क्लास का क्वेश्चन है ये सर? ये सेकंड क्लास में आपने टॉपिक पढ़ाया था कि न्यूट्रल पीएच, जैसे जैसे टेंपरेचर बढ़ाते जाते हो वो छोटी होती जाती है, पीएच स्केल छोटा होता जाता है, याद है कुछ? बड़ा शानदार क्वेश्चन है, बच्चे देखेंगे यहां पे न्यूट्रल सॉल्यूशन, न्यूट्रल सॉल्यूशन में फटाक से 7 आंसर लगा के आएंगे, आंसर है 6। दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज राइट। जी बेटा, जी जी, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, पीएच स्केल छोटा हो जाता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग पीएच स्केल में लिखा हुआ है, जी लिखा है। गुड क्वेश्चन है ना, गुड क्वेश्चन, बट योर क्वेश्चन हर्ट मी, है ना, वही वाला, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है, गलती होने के चांसेस थे। चलो महारथियो, ये करो क्वेश्चन, खुद भी कुछ एक आध क्वेश्चन कर लो, है ना, वैसे कर ही रहे हो तुम लोग, ये तो वैसे मजाक में बोल दिया मैंने। सर मजा आ रहा है बहुत, है ना, है ना, यही मजा यही मजा मैं पूरे इंडिया को देना चाहता हूं सर, दे रहे हो आप, पूरे इंडिया से बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पे, समझ गए ना? चलो 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 चलो, द वन एंड ओनली, चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी जल्दी, है ना। KW वाटर का दे रखा है, वो 55 टाइम्स है। अच्छा ठीक है, पीएच निकाल लो, तो ये कौन सी बड़ी बात कर दी सर आपने, बट पहले आप करो। है, ऐसे मत बोलो बे, जो भी है वो निकनेम मत बनाओ उनके, आई मीन बने ही हुआ है, तुम मत बोलो चैट बॉक्स में। चलो चलो चलो, सर मैं कोटा सिटी से हूँ, बहुत बढ़िया बेटा।
रहो कहीं पे भी, पढ़ना यहीं पे बेटा, ठीक है। चलिए बच्चे आंसर भी बता रहे हैं सी यार, मुझे तो खुद भी नहीं पता, मैं तो खुद करूंगा, आपके सामने ही करूंगा। KW कितना दे रखा है, 55 टाइम्स ऑफ इट्स वैल्यू है 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस पे वैल्यू होती है 10⁻⁻14, उसका 55 टाइम्स कर दूंगा। क्या सबको पता है ये ऐसे लिखा जा सकता है? हाँ सर लिखा जा सकता है, होता है H पॉजिटिव आयन इंटू OH नेगेटिव आयन, बट दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम होती है तो ऐसे लिख सकते हैं। तो H पॉजिटिव आयन कितना आ गया, इसका रूट, क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं 55 की पावर हाफ इंटू 10⁻⁻14, हाँ लिख सकते हो सर। तो निकाल लो पीएच, अब क्या करना फिर, कैसे लिख सकते हो इसको सर? इसको लिख दो 14 माइनस हाफ लॉग 55, बेटा 50 लॉग 55 की वैल्यू दे ही रखी है 1.74, 14 माइनस 1.74 कितना हो जाएगा यार, ये कितना हो जाएगा 1.74, 174 का हाफ, 174 का हाफ कितना हो जाएगा 8 और 7, 14 माइनस 0.87 कितना आ गया यार 13.1, ये क्या हो रहा है भाई, क्या गलती करिए, 10⁻⁻7 है, अच्छा 10⁻⁻7 है, 10⁻⁻7, 10⁻⁻7, हाँ 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 10⁻⁻7, 7 माइनस 0.87, 6.13, लो बेटा 6.13 डी हो गया, हाँ गड़बड़ है, 10⁻⁻7 आएगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहां पर 10⁻⁻7 आएगा, रूट से बाहर निकाल लिया ना, हाँ हाँ कर लिया, ठीक कर लिया। ये भी ऑप्शन देख के हो सकता है, टेम्परेचर बढ़ा हुआ है क्या, हाँ टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब आंसर जो है वो 7 से लेस आना चाहिए था, बट 7 से लेस के 2 ऑप्शन थे ना बेटा, नहीं हो सकता था ना, हाँ 7 से नीचे का एक ही ऑप्शन होता तब आंसर इसका डी आ सकता था, तब ना पेन उठाना पड़ता। चलिए चलिए चलिए, हाँ इसी कारण पेन उठाना पड़ता आपको। बस करें अब फिर, कुछ घर के लिए क्वेश्चन दे देंगे आपको ना, ताकि आपका मन लगा रहे, आपको ऐसा लगे कि हाँ यार कुछ ना कुछ घर के लिए भी मिल गया, ठीक है। चलिए चलिए, मजा आ रहा है ना, बस मजा ही आना चाहिए बेटा, छुट्टी 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 छुट्टी, चलो 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 चलो, हाँ लव यू टू है ना, ये लव यू खेल लिया करो तुम, पढ़ना मत बस, बस सर आज के लिए चलो ठीक है। आज मॉड्यूल में से होमवर्क दे दो, हाँ मॉड्यूल में से होमवर्क आज दे सकते हैं हम लोग, क्योंकि काफी चैप्टर पढ़ लिया, काफी बचा भी हुआ है ऐसी बात नहीं है, ठीक है, बट काफी चैप्टर पढ़ भी लिया हम लोगों ने, ठीक है। कोई स्टोरी वोरी नहीं, मजे मत लो, चलो ठीक है। इतना तुम्हें मोटिवेट करते हैं, उतना कहीं उन्हीं चीजों से तुम मोटिवेट हो जाओ, उतना ही बहुत है ना। चलो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट क्लास में, हैप्पी रिपब्लिक डे इन एडवांस, ठीक है। कल का डे जो है आप कोशिश करें कि परेड जरूर देखें अगर पॉसिबल हो तो। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स फॉर गिविंग अस योर टाइम, थैंक यू बच्चों। दिल नाल दिल नी तुलाण वालिए, दिल जरा जद टुटूगा तो पता लगेगा, कहंदी हुंदी सी तारे नी पसंद मैनू।